कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को बताएं। 10th का चैप्टर नंबर 8.1 यानी त्रिकोणमिति के 6 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग 7 से पढ़ेंगे। देखेंगे 7 में दिया है, आपको यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है और 7 में दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 यानी साइन थीटा का 4/5 दिया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को P से लिखते हैं, कर्ण को H से लिखते हैं। हमको निकालना है cos थीटा tan थीटा। cos थीटा tan थीटा में हमको चाहिए आधार। आधार के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे। अब आधार को B से सूचित करते हैं। तो आधार के लिए फार्मूला बताए थे B बराबर √h² - p²। h का मान 5 है यानी 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। 5 बचे 25 - 4 को 16। अब इसमें से घटाएंगे तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 का वर्ग होता है 3। अब हम लोग देखेंगे cos थीटा बराबर और tan थीटा बराबर। cos थीटा बराबर होता है b/h और tan थीटा बराबर होता है p/b। b का मान आया आपको 3 तो 3। अब h का मान किताब में दिया हुआ है तो 5। p का मान दिया हुआ है 4, अब b का मान है 3। ये हो गया आपको आंसर। यानी cos थीटा बराबर 3/5 और tan थीटा बराबर आ गया 4/3। अब 7वां के दूसरा नंबर देखेंगे। 7वां के दूसरा में सेम है, बस ऊपर साइन थीटा दे दिया है, नीचे साइन a दे दिया है। तो साइन a बराबर दिया है 3/4। और दोस्तों अभी हम बताए थे कि b का मान चाहिए, तो b के मान के लिए अभी हम फॉर्मूला लिखे थे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला को उठा देते हैं। b बराबर h का स्क्वायर, h का मान 4 यानी 4 का स्क्वायर, फिर p का स्क्वायर, p के मान 3 यानी 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16 और 3 तरीके 9। 16 में से 9 गया तो बचेगा 7। अब हम लोग देखेंगे यहाँ भी पूछ रहा है सेम मान, वहाँ cos थीटा और tan थीटा का मान पूछ रहा था, यहाँ cos a और tan a का मान पूछ रहा है। तो cos a वही सूत्र b/h, tan a वही सूत्र p/b। अब h का मान आया है, दिया है 4। अब आपको b के मान आया √7। p के मान दिया है 3, अभी के मान आया √7 यानी 3/√7 आंसर। अब हम लोग देखेंगे 8वां में दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। अभी जैसे हम लोग बनाए थे ऊपरे वाला 7वां का पहला दूसरा, वैसे नीचे वाला बनाना है। इसमें हो गया आपको, इसमें भी हो गया p। h का मान है, b का मान चाहिए √h² यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, p² यानी 3 का स्क्वायर 9। और 25 में से 9 को घटाइए तो आपको बचेगा 16 और 16 का वर्गमूल 4। अब हम लोग देखेंगे इसमें भी आपको सब पूछ रहा है cos थीटा tan थीटा का मान। तो cos थीटा tan थीटा, cos थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b। आपको क्वेश्चन में h का मान दिया है और p का मान दिया है। हम लोग निकाले हैं b का मान, तो b का मान 4, h का मान दिया है 5, p का मान दिया है 3 और b का मान निकाले 4। ये हो गया आपको आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। 9 में दिया है दोस्तों cos थीटा बराबर 4/5। cos थीटा बराबर दिया आपको 4/5 यानी cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान 4, h का मान 5। अब हम यहाँ से निकालेंगे p का मान। तो p के मान के लिए होता है h² यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25। फिर होता है b - b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9 और 9 का वर्ग होता है 3।
अब दोस्तों पूछ रहा है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है T/B। टी का मान अभी निकाले 3, बी का मान ऊपर दिया क्वेश्चन में 4, यानी 3/4 आंसर। अब देखेंगे हम लोग 10वां के पहला में देखेंगे tan थीटा बराबर दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 3/4। पूछ रहा है cos थीटा और sin थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी P का मान 3, B का मान 4। हमको sin थीटा cos थीटा का मान निकालना है, तो sin थीटा बराबर होता है P/H और cos थीटा बराबर होता है B/H। हमको H का मान चाहिए, H बराबर फॉर्मूला लिखवा चुके हैं पहले ही, √P² + B²। तो P का मान है 3 का स्क्वायर यानी 9, B का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर 4, तो 4 के स्क्वायर 4 × 4 = 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, अब 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो 5। अब H का मान निकाल गया दोस्तों, तो अब sin थीटा बराबर और cos थीटा बराबर, sin थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H। अब H का मान आया 5, P का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर 3/5, ऊपर दिया है B का मान 4, अब H का मान आया 5, यानी 4/5 आंसर। हम लोग देखेंगे 10वां के दूसरा में दिया है दोस्तों, सेम प्रोसेस लगेगा, बस उसमें है 3/4 दे दिया था, इसमें उसको पलट दिया है 4/3 दे दिया है। तो tan A बराबर दिया है 4/3, इसमें भी H का मान निकालेंगे तो सेम निकलेगा। H के मान निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 9 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5। आपको से इसमें पूछा है सभी का मान, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात का मान, यानी तो tan का दिया है तो cot A के बताइए, sin A के बताइए, cos A का बताइए, cos A का बताइए, sec A का बताइए। भैया tan A बराबर दिया है 4/3, तो tan के उल्टा होता है cot, तो हम पलट देंगे तो हो जाएगा 3/4। अब हमको sin के मान चाहिए, तो sin बराबर होता है P/H, तो P/H, H के मान अभी निकाले तो आया 5, अब P के मान क्वेश्चन में दिया है 4, यानी 4/5। तो sin के उल्टा होता है cosec, तो cosec के उल्टा होता है कर्ण/लंब, तो हम पलट देंगे तो हो जाएगा 5/4, एकदम आसान। cos A बराबर होता है B/H, अभी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, अब H का मान निकाले हैं तो 5, यानी 3/5। अब cos के उल्टा होता है sec, तो sec बराबर होता है H/B, तो हम पलट देंगे उस मान के cos वाला के, तो हो जाएगा 5/3 आंसर। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर में cot A बराबर दिया है, यानी cot A बोलिए या cot थीटा बोलिए, कोई बात नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दिया है 12/5। तो tan का उल्टा होता है cot, और tan बराबर होता है P/B, तो cot बराबर हो जाएगा B/P। अब हमको यहाँ चाहिए मान sin थीटा के, तो sin थीटा में होता है H, sin थीटा में होता है H, यानी कि P/H। H का मान चाहिए, H के मान के लिए अभी सूत्र लिखे हैं 10वां के पहला में, 10वां के दूसरा में, आएग्रामा में भी यूज करना है आपको। बताए थे P² + B², तो P के मान 5, 5 का स्क्वायर 25, B² यानी 12, तो 12 के स्क्वायर 144, ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 169, 169 का वर्गमूल होता है 13। अब H का मान निकल गया 13, तो चाहिए हमको sin थीटा बराबर, तो P का मान क्वेश्चन में दिया है 5, H का मान आएगा 13, तो 5/13 आंसर। अब देखेंगे 12 नंबर में भी सेम प्रोसेस है, tan थीटा बराबर आपको दे दिया इसमें,
5/12। सेम प्रोसेस है। tan के उल्टा होता है cot, cot के उल्टा होता है tan। तो cot के मान दिया है 12/5, तो tan के मान उसी को पलट दिया है 5/12 कर दिया है। तो यहाँ भी हम h के मान निकालेंगे, इसी प्रकार से निकालेंगे जो यहाँ पे लगाया हुआ सूत्र, इसी प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ भी मान आएगा 13। बस यहाँ फर्क है कि यहाँ साइन थीटा पूछ रहा था, यहाँ cos थीटा पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर होता है आपका b/h। अब इसमें हो गया tan थीटा में हो गया p/b, तो b का मान इसमें नीचे वाला हो गया, यानी 12/13 आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो 13 में आपको दिया है साइन थीटा बराबर, 13 में आपको दिया है साइन थीटा बराबर 12/13। तो ऊपर हो गया p और नीचे हो गया h। तो हमको चाहिए b के मान, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है cos थीटा और tan थीटा। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 13। b के मान निकालने के लिए h² माइनस p², h² का मान यानी 13 दिया है, h का मान तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, फिर ऊपर 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, अब 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो 5। अब आपको से पूछ रहा है cos थीटा के मान, तो हो जाए cos थीटा बराबर b/h। अब b का मान अभी निकाले तो आया 5, h का मान क्वेश्चन में दिया 13। फिर पूछा है tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का मान ऊपर दिया है 12, अब b के मान नीचे निकाले है 5 आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है दोस्तों tan थीटा बराबर 0.75। पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है एक पर उतना जीरो उतार देते हैं नीचे, यानी हर में, यानी कि 75/100 हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक पर 2 जीरो उतार देंगे, काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3/4। अब देखिए tan थीटा वाला होता है p/b, यानी p के मान हो गया 3, अब b के मान हो गया 4। आपको से मान पूछ रहा है साइन थीटा के, साइन थीटा में चाहिए h, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो दोस्तों h बराबर फॉर्मूला होता है √p² + b²। तो p का मान 3, 3 के स्क्वायर 9, b² b के मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 से वर्गमूल 5, यानी साइन थीटा बराबर हो गया आपको p/h। तो p के मान 3, h के मान 5, यानी कि 3/5 आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, tan b बराबर दिया है √3। इसके √3 के बटा में एक सिंपल है, और tan b बराबर होता है p/b, यानी p के मान √3 और b के मान 1। तो आपको से पूछ रहा है साइन b और cos b। तो साइन b cos b दोनों में h होता है, तो पहले हमको h का मान निकालना पड़ेगा। तो p² + b², यानी कि p का मान √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और जोड़ेंगे तो 3 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। अब हम लिखेंगे साइन b बराबर और cos b बराबर p/h होता है साइन b बराबर, और b/h होता है cos b बराबर। अभी हम निकाले h का मान 2 आया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है p का मान तो √3/2। क्वेश्चन में दिया है b का मान 1/2 आंसर। चलिए हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर m/n। tan थीटा बराबर दिया है m/n। tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी कि p का मान हो गया m
और बी का मान हो गया एन। अब आपको से पूछ रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच और साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। एच हमको चाहिए, एक में एच का मान दिया नहीं है। एच बराबर सूत्र होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान दिया है एम यानी एम का स्क्वायर, बी का मान दिया है एन यानी प्लस एन का स्क्वायर। यानी एच का मान निकल गया आपको अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच यानी कि साइन थीटा बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है पी का मान एम यानी कि हो जाएगा एम बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच। तो बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया है एन, तो हो जाएगा एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 एकदम आसान है जी। साइन थीटा बराबर दिया है √3 कॉस थीटा। अब √3 कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इधर गुना में है, इधर आया तो भागा में, यानी हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3 का बटा में एक छिपल है। अब आपको से पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन थीटा के मान √3 और कॉस थीटा के मान 1। अगर आपको बनाने की इच्छा है तो आप बना सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा अभी सूत्र के हम एक वीडियो चढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा के मान आपको से निकल जाएगा √3 बटा 1 और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी के मान √3, बी के मान 1। अब यहाँ से हम एच का मान निकालेंगे। एच के मान निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी 3, 1 का स्क्वायर यानी 1, 4 अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब यहाँ से आपको एच का मान निकल गया। अब पी का मान एक में दिया है तो आपको से साइन थीटा के मान हो जाएगा पी बटा एच। तो पी का मान √3 और √3 बटा 2। पूछेगा कॉस थीटा के मान। तो कॉस थीटा के मान आपको हो जाएगा बी बटा एच। तो बी का मान 1 और एच का मान 2। आपको यहाँ से देखिए दो तरह का आंसर आ रहा है। अब आपको किताब में कौन आंसर दिया है ये आप देख लीजिएगा। जो दिया होगा वो आंसर हो जाएगा। ई दिया होगा तो ये आंसर होगा, ई दिया होगा तो ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 में देखेंगे। 18 के फर्स्ट में दिया है कॉट थीटा बराबर 21/20। पूछ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा का मान। तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। हमको चाहिए एच। एच बराबर होता है पी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, बी स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 441। अब हम दोनों के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 841। अब 841 से वर्गमूल होता है 29। अब हमको से कॉस थीटा के मान पूछ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 21। अब एच का मान अभी निकाल लेता है 29। आंसर हो गया आपको 21/29। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अब पी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। एच का मान अभी निकाले हैं 29 यानी 20/29 हो गया आपको साइन थीटा का मान। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और दिया है ये जो दिया है 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री थीटा का मान से मतलब ज़्यादा होना चाहिए। इसको कोई महत्व नहीं रखता है यहाँ पे। इसी को दे दिया है आपको कि आप थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो जाए। हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा।
अब cos थीटा है तो cos थीटा में 1 से हम गुना कर देंगे तो sin थीटा बराबर cos थीटा गुने 1, यानी cos थीटा गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 1। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाए थे 17 में 2 आंसर आया था, 19 में भी 2 आएगा। और चलिए इस नियम से हम इसको बना रहे हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा 1/1। अब हमको tan थीटा बराबर होता है p बटा b, p का मान 1, b का मान 1, तो h का मान निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी √2। अब यहाँ से हम निकालेंगे sin थीटा का मान, तो sin थीटा बराबर होता है p बटा h। अब p का मान दिया हुआ है 1, तो 1/√2, h का मान √2 आया है। cos थीटा का निकालेंगे तो होता है b बटा h, तो b बटा h होता है तो b का मान भी दिया है 1 और h का मान हो गया √2। ये हो गया आपको आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 में आपको दिया है sin थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और sin थीटा बराबर होता है p बटा h, यानी p का मान इतना और h का मान दिया है इतना। पूछा tan थीटा और cos थीटा के मान तो tan और cot दोनों में b का मान जरूरी है, b का मान दिया नहीं है तो b बराबर निकालने पड़ेगा। b बराबर h स्क्वायर यानी h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, इसको तोड़ देंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ x a की जगह x स्क्वायर दिया है तो x स्क्वायर की करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, y स्क्वायर की करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, बाकी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस x स्क्वायर करेंगे तो फिर x पावर 4 प्लस y के स्क्वायर करेंगे तो y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस से गुना कर देंगे तो √x पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x पावर 4 माइनस y के पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए x के पावर 4 से x पावर 4 कट जाएगा, y के पावर 4 से y के पावर 4 कट जाएगा, और 2x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2 x है तो 1x हो जाएगा, 2y है तो 1y हो जाएगा, यानी कि आपको b का मान आ गया 2xy। पूछ ही रहा था आपको से 20 नंबर में cos थीटा और 1/tan थीटा, तो cos थीटा का मान आपको निकलेगा तो हो जाएगा b बटा h। अभी का मान अभी निकला है 2xy, h का मान क्वेश्चन में दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया आपको आंसर। दिया 1/tan थीटा, 1/tan थीटा सूत्र के वीडियो देख लीजिएगा। 1/tan थीटा बराबर होता है cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है b बटा p। अभी b का मान निकाले हैं 2xy, आप p का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई।